नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और मेरे साथ है स्मृति नागपाल। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली सुबह सरयू तट पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया। अयोध्या में सरयू तट पर बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे पहुंचे। अयोध्या में सुबह लोगों में उत्साह साफ नजर आया। सरयू नदी के तट पर बड़ी संख्या में लोग आम दिनों की तरह स्नान और पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और अमन चैन कायम रहने की प्रार्थना भी की। सभी ने दोनों समुदायों के लोगों की शांति के साथ रहने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नया सवेरा लेकर आया है। उन्होंने कहा कि इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बाद हमें ये संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुट जाएगी। पीएम ने कहा कि 9 नवंबर ही वो तारीख है जब बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि ये तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने का संदेश दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया का अब समापन हुआ है। पीएम ने कहा कि फैसला आने के बाद जिस तरह से हर वर्ग के लोगों ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की परंपरा को दिखाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद ये कहा जा सकता है कि देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री बने और अयोध्या गए थे तो उन्होंने अयोध्या की जो उपेक्षा थी वो साफ तौर पर देखी थी। योगी ने कहा कि पिछले 2.5 साल से वहां दीपोत्सव मनाने के बाद चहल पहल है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश शांति और सद्भाव का माहौल बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार करने के लिए लोगों का भी आभार जताया। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए रूप में नजर आए। केसरिया पगड़ी पहने हुए प्रधानमंत्री ने आम लोगों की तरह जमीन पर बैठकर लंगर खाया। खाना खाने के दौरान जब उनके लिए एक स्टूल लाया गया तो उन्होंने बगल में बैठे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को दे दिया ताकि वो भी आराम से खाना खा सकें, जबकि उनके लिए लाए गए दूसरे स्टूल को लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया। ऐसी ही एक तस्वीर उस वक्त भी सामने आई जब प्रधानमंत्री करतारपुर जाने वाले पहले जत्थे में शामिल लोगों से मिल रहे थे। तब प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हाथ थामकर काफी देर तक उनसे बातचीत की। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तारीफ में कसीदे पढ़ने पर विवाद शुरू हो गया। इस उद्घाटन समारोह में सिद्धू ने मंच से भाषण के दौरान इमरान खान की जमकर तारीफ की और करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। साथ ही दावा किया कि सिखों की 72 साल पुरानी मांग को इमरान खान ने पूरा कर दिया। सिद्धू के इमरान खान की तारीफ करने पर नाराज बीजेपी ने सिद्धू को पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दे डाली। महाराष्ट्र में राज्यपाल कोश्यारी ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। राज्यपाल ने सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद से ही बीजेपी और शिवसेना के बीच सरकार बनाने पर खींचतान शुरू हो गई थी। शिवसेना 2.5 साल के मुख्यमंत्री की मांग पर अड़ी थी, जिसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर चल रही खींचतान के बीच अब शिवसेना की तरफ से नए पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की गई है। मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर्स में बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तस्वीर है। इन पोस्टर्स में लिखा है कि महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव की जरूरत है। इससे पहले आदित्य ठाकरे को सीएम बनाए जाने की मांग के पोस्टर्स लगे थे। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा। संजय राउत ने कहा कि हमारे नेता व्यापारी नहीं हैं और महाराष्ट्र के लिए जो अच्छा होगा वही करेंगे।
संजय राउत ने बीजेपी को जनादेश स्वीकार करने की बात तो कही, लेकिन इशारों में वो कांग्रेस पर डोरे डालते हुए नजर आए। संजय राउत ने साफ कर दिया कि कांग्रेस भी महाराष्ट्र के हितों की दुश्मन नहीं है। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि शिवसेना के विधायकों को तोड़ने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। ओडिशा के कई इलाकों में बुलबुल तूफान की वजह से हुई बारिश और तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं की वजह से सड़क किनारे लगे कई पेड़ उखड़ गए, जिनकी वजह से सड़कें बंद हो गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिसके बाद एनडीआरएफ के जवानों ने कई घंटों की कोशिश के बाद पेड़ों को काटकर सड़क से हटाया। कुछ इलाकों में तो तूफान की वजह से पेड़ गाड़ियों और मकानों पर गिर गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। तूफान कितना तेज था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़क किनारे लगा एक बड़ा पेड़ जड़ समेत उखड़ गया, जबकि सड़कों के किनारे लगने वाले बाजार को भी तूफान और तेज बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ। ओडिशा में बुलबुल तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई इलाकों में इसका असर दिखाई दिया। एक पेट्रोल पंप के पास बना केबिन हवा की तेज रफ्तार में टूटकर बिखर गया, जबकि कई इलाकों में पेड़ टूटकर सड़क पर गिर पड़े। सिर्फ छोटे पेड़ ही नहीं, बल्कि बड़े और भारी पेड़ भी जड़ समेत उखड़कर सड़क पर गिरे हुए दिखाई दिए। कई इलाकों में पेड़ टूटकर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर गिर पड़े। तूफान की रफ्तार कम होने के बाद लोग सड़कों पर निकले और सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने की कोशिश में जुटे। पश्चिम बंगाल में भी बुलबुल तूफान से खतरे को देखते हुए कई तैयारियां की गई हैं। तूफान पर नजर रखने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां खुद प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और तूफान से जुड़ी हर जानकारी ली और अधिकारियों को सतर्क रहने और लोगों की मदद के लिए तैयार रहने के आदेश दिए। जबकि तेज बारिश की वजह से प्रदेश के कुछ इलाकों में पेड़ टूट गए, जबकि समंदर के पास के इलाकों में भी लोगों को सतर्क कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों से समंदर से दूर रहने की सलाह दी। बचाव दल में शामिल अधिकारियों ने आशंका जताई कि तूफान तेज होने के बाद और तबाही मचा सकता है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोग जख्मी हो गए। स्टेशन के 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेनों पर चढ़ने और उतरने के दौरान अचानक भीड़ बढ़ गई, जिसके बाद फुटओवर ब्रिज पर खड़े लोग धक्का मुक्की करने लगे, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। ट्रेन से उतरे लोग स्टेशन से बाहर जाने की जल्दी में दिखाई दिए, तो प्लेटफॉर्म पर खड़ी दूसरी ट्रेन पर चढ़ने के लिए लोग आगे निकलने की होड़ में थे, लेकिन भीड़ बढ़ने से फुटओवर ब्रिज पूरी तरह से जाम हो गया। लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। भीड़ में दबने से कई लोगों की हालत खराब हो रही थी। इस बीच कुछ लोग फुटओवर ब्रिज से कूदते भी नजर आए। यूपी के रामपुर में एक गोदाम समेत कई दुकानों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते दुकानों में रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकानों में आग लगी थी, जिस पर दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। दुकानों में लगी इस आग में 2 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक आदमी भी झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पंजाब में प्रशासन की सख्ती के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। जलंधर के बरवाला गांव में किसान खेतों में धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं। पराली जलाने से आसपास के इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। पंजाब में पराली जलाने पर संगरूर में 27 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 22 किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है। पंजाब में जल रही पराली को दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में खुदाई करने वाली एक मशीन गहरी खाई में गिर गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त वहां सड़क बनाने का काम चल रहा था। तभी अचानक पहाड़ की खुदाई करने के दौरान मशीन का संतुलन बिगड़ गया और वो कई पलटियां खाते हुए करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। खुदाई करने वाली मशीन के साथ उसका ड्राइवर भी नीचे खाई में गिर गया, जिससे उसकी जान मुसीबत में फंस गई। हालांकि किसी तरह ड्राइवर को बचा लिया गया, लेकिन खुदाई करने वाली मशीन को काफी नुकसान पहुंचा। जब यह घटना घटी, उस वक्त वहां मौजूद एक आदमी ने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।
जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली के नरेला इलाके में एक रेस्टोरेंट में घुसकर एक बदमाश ने कर्मचारी के साथ मारपीट की। बताया गया कि रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर बदमाश और कर्मचारी के बीच 2 दिन पहले बहस हुई थी, जिसके बाद वो बदमाश हाथ में पिस्तौल लिए रेस्टोरेंट के कर्मचारी को पीटने लगा। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि रेस्टोरेंट में घुसते ही बदमाश उस कर्मचारी पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने लगा। उस वक्त वहां एक और आदमी भी बैठा था, लेकिन उसने बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटाई। इस बीच बदमाश मारपीट करता रहा, हालांकि कर्मचारी लगातार उससे माफी मांग रहा था। हरियाणा के फरीदाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया गया कि प्रवीण नाम के एक डॉक्टर के घर में घुसकर बदमाशों ने डॉक्टर समेत उनकी पत्नी, बेटी और दामाद की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस और लोगों की भीड़ उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गई। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर समेत 4 लोगों की चाकू मारकर हत्या की गई है। पड़ोसियों के मुताबिक डॉक्टर के घर का दरवाजा न खुलने की खबर जब उन्होंने डॉक्टर के बेटे को दी तो उसके घर पहुंचने पर वारदात का पता चला। हैदराबाद के कुक्कटपल्ली इलाके में एक बस में अचानक से आग लग गई। बस में आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि बस को किसी दूसरे बस ने पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उसमें आग लगी। बस में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक आग बुझाने की कोशिश की जाती, पूरी की पूरी बस जलकर राख हो गई। यूपी के आगरा में एक भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई फुटेज में दिखा कि 2 लोग एक स्कूटर से आ रहे थे, तभी सामने से आई एक गाड़ी ने उनके स्कूटर को तेज टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटर पर बैठा एक आदमी उछलकर सड़क की दूसरी तरफ जा गिरा। बताया गया कि स्कूटर पर सवार दोनों सगे भाई थे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के नागपुर में एक समारोह के दौरान वायुसेना ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। नागपुर के वायुसेना नगर में वायुसेना के 87वें स्थापना दिवस पर एयरफेस्ट 2019 का आयोजन किया गया। सारंग टीम ने आसमान में कई हैरतअंगेज करतब दिखाए। 4 हेलीकॉप्टर की सारंग टीम ने एयरफेस्ट के दौरान सबका दिल जीत लिया। ये हेलीकॉप्टर कभी एक कतार में चलते दिखे, तो कभी कलाबाजियां खाते दिखे, तो कभी 2-2 हेलीकॉप्टर की टीम एक दूसरे को काटते हुए अलग अलग दिशाओं में निकल गई। उधर बिहार में छपरा समेत कई जगह प्याज की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले 20 से 25 रुपए किलो तक बिकने वाली प्याज आज 75 से 90 रुपए किलो के दाम पर बिक रही है। मंडियों में थोक में भी प्याज महंगी मिल रही है। उधर प्याज के दाम बढ़ने से लोगों का बजट बिगड़ गया है। कुछ लोगों ने महंगा होने की वजह से प्याज का इस्तेमाल कम करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से प्याज की फसल बर्बाद हो गई है, जिस वजह से इसके दाम में तेजी आई है। रोहतांग दर्रे में हुई भारी बर्फबारी ने हिमाचल के लाहौल स्पीति में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बर्फबारी से मनाली लेह सड़क बंद होने से लाहौल स्पीति का बाकी के जो इलाके हैं उनसे संपर्क कट गया है। रोहतांग दर्रे पर हुई भारी बर्फबारी से लाहौल स्पीति की तरफ जाने वाले लोग भी मनाली में फंस गए हैं। रोहतांग दर्रा बंद होने के कारण मनाली में फंसे लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें हफ्ते में 1 या 2 दिन रोहतांग सुरंग से आने जाने दिया जाए। रोहतांग सुरंग में काम चलने की वजह से फिलहाल किसी को भी वहां से आने जाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत जरूरी होने पर एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों को ही सुरंग से आने जाने की इजाजत है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि सीजन की पहली बर्फबारी में लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई और इस बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर हिमाचल के केलोंग पर पड़ा। वहां बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ का ढेर लग गया और मकानों के अलावा सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की चादर बिछ गई। कई लोग मकानों के बाहर जमी बर्फ को हटाने के लिए परेशानियों का सामना करते हुए नजर आए। हालात इतने बिगड़े कि बर्फबारी की वजह से सभी लोग घरों में कैद हो गए और सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों की रफ्तार भी पूरी तरह से थम गई।
स्पेशल बुलेटिन में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।